नमस्कार मित्रों, एपी त्रिवेदी शाला खोरड़ा ऑनलाइन स्टूडियो में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो हम कक्षा 9 के सभी छात्रों को आज पाठ 2 न्याय मंत्री न्याय कीर्ति आपवो उस एनी बाबत में आप जाणीशुं। यहाँ न्याय मंत्री हम कहते न्याय एक धरोहर होता है और राजा हो या राख हो, न्याय सभी के लिए समान होता है। उसमें न तो गरीब देखा जाता है, न तवंगर देखा जाता है, न पैसे वाला देखा जाता है। सिर्फ न्याय देवी के हाथ में जो आंखों पर पट्टी बांध के तराजू में तोला जाता है, तराजू यानी ताजवा आप कहिए छे, तो वो समान ही भाव से होता है। दरेक प्रत्यय हूँ न्याय थी वर्तीश एवी प्रतिज्ञा लईने आपणे अहीं आगळ जोईए। न्याय मंत्री पाठ सुश्री सुदर्शन जी का हम पहले कवि का परिचय देखेंगे। जन्म सन 1968, निधन सन 1996। तो उसका सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उनका जन्म 1896 ये पंजाब राज्य में के सियालकोट नामक स्थान में हुआ है। उनकी कहानियां उनके बचपन से ही लिखने का उसको शौक था और पहले से उनके पारस्परिक जीवन के अंदर लगाव था। तो उसने पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके प्रसिद्ध कहानियां संग्रह के एमने वार्ताओं लखવાનો खूब शौक હતો नानपणथी ज। અને કે છે કે એમને પુષ્પલતા ફૂલોનું ઝુમખું લતા એટલે વેલા થતા હોય છે। સુપ્રભાત સવારનો પ્રભાત, પરિવર્તન આપણે જોઈએ છીએ કે પરિવર્તન એટલે જૂનામાંથી નવું અને કંઈક આગળ વધવાનું, કાર્યક્ષમતા કરીએ, નવું બનાવીએ એને આપણે પરિવર્તન કહીએ છીએ। પનઘટ તો પાણીનો જે સ્ત્રોત છે ત્યાં જઈ અને પહેલાં અત્યારે તો નથી, પરંતુ પહેલાં નદી કિનારો હતો અને નદીના કિનારાથી પાણી ભરે એને પનઘટ કહેવામાં આવતો હતો। નગીના उसका 2 अर्थ होता है। एक नगीना या अंगुली में लगाए जाते हैं, हम नंग कहते हैं उसको। और उस प्रसिद्ध कहानियां है उनकी। आपका एकमात्र उपन्यास है અને એમનું ઉપન્યાસ પણ છે ભગવંતી એમનો એક ઉપન્યાસ લખેલો છે भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय की खोज में था। एक कहानी अशोक सम्राट है, उस सम्राट जो कौन अच्छा न्याय प्रधानमंत्री बने एनी शोध में फरे छे कि मारा राज्यनो न्याय माटे हूँ कोने न्याय मंत्री बनाओ एना माटे शोधखोल में फरतो होय छे। शिशुपाल के मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। यानी कि शिशुपाल छे एने आ माणस न्याय ने योग्य छे अने एने न्याय मंत्री बनावे छे। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यही
પ્રયાસ કિયા હૈ કે ન્યાય ન રાજા જોવે ન ગરીબ જોવે અને ન્યાય સાચો ન્યાય મળે એ માટે પ્રયત્ન કરવા પડતા હોય છે। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरणा कहानी द्वारा न्यायमंत्री की जिम्मेदारी का भी महत्व समझा गया। इस कहानी में जो न्याय कैसे होता है, न्याय के बारे में अशोक एक राजा है और सम्राट अशोक श्रेष्ठ न्याय के लिए शिशुपाल को अपना न्याय पद जो राजमुद्रा है उसको देता है और न्याय जो जिम्मेदारी है जिसको सौंपी जाती है सही ढंग से वो करता है और उसी पाठ का मेन आधार है। तो देखिए बच्चों, हम आज चलाते संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था, सांजनो समय હતો, चारे तरफ अंधारू फैलाયેલું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। संध्यानो समय હતો, चारे तरफ अंधारू फैलाई गયેલું હતું। एवी वखते एवा समय बहार घरना बहारथी घरनो दरवाजो कोईक अजाणो व्यक्ति खड़खड़ावे छे अने शिशुपाल पूछे छे ने के कोण छे। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा અને કે છે કે શિશુપાલે એના ઘરનો દરવાજો થોડો ખોલીને જોયો। એક પરદેશી બહાર से आवाज आई અને एक परदेशी अजाणो व्यक्ति अजनबी हम कहते एवो व्यक्तिनो अवाज आवे छे, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? અને પૂછે છે શિશુપાલ ને, खुद अशोक होय छे અને કહે છે કે क्या मुझे रात काटने को जगह मिलेगी? तमारा क्यों मने रात्रे रुकवा माटे मने जगह आपशो? जैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, यह हमारी संस्कृति है और संस्कृति धरोहर होती है। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोला और उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था और नवयुवक को देखकर कहता है, मेरा सौभाग्य है। शिशुपाल कहे कि मेरे घर पे एक अतिथि એટલે मेहमान, आपके चरणों से मेरा घर पावन हो गया। આપણે કહે છે કે આપણા ત્યાં મહેમાન આવે તો આપણે અતિથિ દેવો ભવ ની વ્યાખ્યા વાપરીએ છીએ કે અતિથિને આપણે દેવના જેવો આપણે માનીએ છીએ, ભગવાન જેવો માનીએ છીએ। એટલે અહીં આગળ શિશુપાલને પણ આ નવયુવકને જોઈ મુસ્કરાઈને કહ્યું, મારું ઘર તમે આજે પવિત્ર કર્યું છે, પાવન કર્યું। આઈએ પધારીએ, आओ અને પધારો। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अने अतिथि ने लईने शिशुपाल घरनी अंदर जाए छे अने आदरथी एमनो सत्कार करे छे। एमनी जे सत्कार करता है, આપણે આપણા ઘેર મહેમાન આવે ત્યારે આપણે આદર ભાવથી એનો ભાવ વિભોર થઈને એનો આપણે सत्कार करता होय छे। ए रीते अहीं आगळ पण शिशुपाले आ माणसनो सत्कार करे। फिर दोनों एक समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाने कठिन है। क्या बंदे पच्ची थोड़ा समय पच्चे देश प्रत्येनी वातोनी अंदर पड़े छे के राज्य प्रत्येनी वातों कर एम बंने वच्चे
तो आ वातમાં કહે છે કે अशोक दोष निकालना सुगम है, कोईना ऊपर दोष ठालवो ये सहेलो छे, लेकिन कर दिखाना असंभव है। આપણે કોઈના પર દોષનો ટોપલો નાખવો એ સંભવ છે, પરંતુ એ કાર્ય કરીને બતાવીએ ત્યારે ખરું કહેવાય। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था અને કહે છે કે આ વાત જે शिशुपाल કહે છે કે आजकल न्याय किसी को मिल नहीं रहा, अन्याय हो रहा है देश में, तो अशोक कहता है कि ये असंभव बात है। तो कहते कि इस परदेशी इस बात को सहमत नहीं था, सहमत न होने ये मानवा तैयार न तो, और बोला दोष निकालना सुगम है। અને કહે છે કે દોષ કોઈનો પણ કાઢવો એ સહેલો છે, પરંતુ એને કરીને બતાવવું असंभव છે। शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। हाँ, दोनों के बीच में न्याय की बात हो रही थी, तो क्या दोष निकालना सुगम है। तो शिशुपाल ने कहा मुझे जो अवसर मिले, समय मिले, तो मैं बता दूंगा न्याय किसे कहा जाता है। शिशुपाल कहે છે કે समय आवे हूँ पण बतावीश कि न्याय कोने कहवाय। तो आप अवसर चाहते हैं, तो कहે છે કે समयनी आप राह જોવો છો। अशोक कहे छे हाँ अवसर चाहता हूँ। तो शिशुपाल कहे छे कि हाँ हूँ ए ज दिवसोनी राह जोऊं छुं, समयनी राह जोऊं छुं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। अशोक बोले छे कि भाई तो पछी न्याय खरेखर तमे करशो, कोईने अन्याय नहीं जाए? बिल्कुल नहीं। कहे छे कि ना अवसर मळे तो हूँ न्याय बिल्कुल खरो करीश, कोई अपराधी दंड से न बचेगा। कहे छे कि न्याय एवो होवो जोईए अपराधी कोई पण दंड सजा भोगव्या सिवाय रहवो जोईए नहीं। हाँ चौक्कस नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा वह बहुत कठिन काम है। अने परदेशी राजा हतो, अशोक हतो, एने हसीने कह्युं कि आ जेटलो आपणे सुलभ मानीए न्याय आपवो ए सहेलुं काम नथी, बहुत कठिन काम है, बहु काठुं काम छे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। कहते शिशुपाल ब्राह्मण है और कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कठिन नहीं है, मैं न्याय को तोलकर रख दूंगा, मैं न्याय को तोलकर ही रख दूंगा, उसका डंका बजा दूंगा। कहते हैं कि मारे आ ब्राह्मणों पासे असंभव है, कहीं पण कठिन नहीं, बधु सरल है, फक्त मने जो न्याय मंत्री बनाववामां आवे तो हूँ न्याय खरेखर तोलीने बतावीश। परदेशी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोले। परदेशी यही अशोक छे, राजा छे, अने मुस्कुरायो, कहीं बोल्यो नहीं। फिर कुछ देर बाद वे सो गए अने बंने बातों करता करता थोड़ो समय थयो एटले सूई गया। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनके विदा ली। सवार थयो, प्रभात थयुं एटले आ परदेशी हतो ए शिशुपालने धन्यवाद आपी अने त्यांथी निकળી જાય છે, विदाय ले छे, जाए छे। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी तो सम्राट के झूठे सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक था।
तो देखिए यहाँ पर कुछ दिनों बाद शिशुपाल को बुलावा आता है और कुछ सिपाही इसके घर आते हैं शिशुपाल के यहाँ, और शिशुपाल के चले आपको दरबार में बुलाया जाते, राजा आपको बुलाते। शिशुपाल सहम गए कहे कि એમને બોલા અચંતાનો સિપાહી આવે ને બોલાવે ત્યારે માણસ असहमतમાં પડતો હોય છે और समझने लगे कि कहीं वो परदेशी आया हुआ था, पेलो मानस आया तो परदेशी, इन्हें देने राजा को उल्टी सुल्टी बातें मेरे बारे में कही होगी कि एमने एक परदेशी ने कहीं जूठू सारू कह્યું છે એટલે મારા ત્યાં દરબારના માણસો આવ્યા છે બોલાવવા માટે, શિકાયત નહીં કરવી અને મારા તરફ શિકાયત કરી છે કંઈ, એટલે આ राजाए मने बुलावा मोकल्या छे। दरबार में पहुंचे शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा और दरबार नी अंदर पहुंचे शिशुपाल तो कलेजा धड़कना के हृदयना जे धबकारा छे वधी जवा। उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक था अने एने जोयुं शिशुपाल तो परदेशी छे खुद, ए कोण हतो? अशोक सम्राट राजा था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं। और सम्राट अशोक कहे छे ब्राह्मण देवता हूँ तमने न्यायनो अवसर आपवा मांगू छूं, आप तैयार है? तमे तैयार छो? पहले तो शिशुपाल घबराया, फिर बोले, पहले तो ये घबरायो कि हूँ जानतो नहीं शू है अने तरत ज हूँ न्याय मंत्री केवी रीते बनी सकूँ। पहलो घबराया, गमे तेवो माणस होतो तो कहे पहले घबराया फिर बोला अने पछी बोले छे यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। हजी तमारी जो मने न्याय मंत्री बनावानी इच्छा होय तो हूँ तैयार छूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए कि बहुत सारू, काल थी तमे न्याय मंत्री पद पर नियुक्त छो। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल के पहना दी। जो अंगूठी है न्याय देश की मुद्रा है और ये मुद्रा है वो शिशुपाल को अशोक सम्राट पहना देता है। जे देशनी राजमुद्रा छे ए राजमुद्रा शिशुपाल ने पहरावामां आवे छे। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी अने ए अंगूठी पर अशोक सम्राट ने राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे अने अत्यारे आ शिशुपाल छे ए न्याय मंत्री पद ग्रहण करी छे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था पर आरंभ कर दिया अने तरत ज एमने राज्यनी जे सुचित व्यवस्था छे, सुसज्ज व्यवस्था जेने कहीए ए माटे एमने प्रारंभ कर्यो छे, शुरुआत कर दीधुं। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी अने ज्यारथी के शिशुपालना राजमंत्री बनाववामां आव्या त्यारथी एमना राज्यनी अंदर बधुं सारी रीते सुव्यवस्थित रीते चालतुं हतुं अने शांति हती। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था अने कोई पण व्यक्ति ने कोई प्रकार नो भय न हतो। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ आते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री से सुप्रबंध न्याय की धूम मची हुई थी। जब से शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया गया तब से राज्य में शांति, सुव्यवस्था, सुप्रबंधता और हर लोग अपने घर के दरवाजे हैं उस पे ताला नहीं लगाते थे। हम कहते राम राज्य, सुख शांति सभी जगह पे, कोई न चोरी न डकैती, कोई गुनाह नहीं करता था और न्याय की धूम मच गई थी अने न्याय सुलभ रीते थतो હતો।
लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही वह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की नींद उड़ गई। एक लगभग 2 महीना का समय बीत गया। रात का अंधेरा था। पहरेदार, जो चौकीदार हम कहते हैं, उसकी हत्या किसी ने कर दी। सुबह होते ही चारों तरफ उस बात फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दी। जो અહીં આગળ લગભગ 1 મહિનો થઈ ગયો છે શિશુપાલને ન્યાયમંત્રી બનાવે। રાતનું અંધારું હતું અને ચોકીદારનો કોઈએ કત્લ એટલે ખૂન કરી નાખ્યું છે। સવાર થતો થતો એ બહુ જ આજુબાજુ એ વાત ચારો તરફ ફેલી ગઈ છે કે કોઈકે चौकीदार खून करी नाख्यु छे। और शिशुपाल है नए नए उनकी नींद उड़ गई। कहे छे के मारा राजा सुख शांति हती अने कोणे आ व्यक्तिनु खून कर्यु छे। और खाना पीना छोड़ देना कि ज्यां सुधी सच्चाई सुधी न पहुंचे माणस त्यां सुधी ए जमतो नथी ने चैन नथी पड़ती। तो अपराधी ज्यां सुधी न पकड़ो त्यां सुधी हूँ कहे छे के हूँ खावा पीवानुं छोड़ी दईने रात दिवस एक करूँ एटले एक काम में जोड़ाई जाऊँ। बहुत प्रयत्न करने के बाद आज अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। खूब मेहनत करी अने अपराधी नो खबर पड़ी के शिशुपाल नहीं तो एनो आश्चर्य एनी खुशीनु ठिकाणु न रह्यु। वह स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या कर दी थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे। एक और न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट में और अपराध व्यक्ति को अंतर नहीं होता। देखिए ये दुविधा है कि बहुत प्रयत्न करवा छतां एने अपराधीनो जे गुनो कर्यो छे एने शोधी काढ्यो छे ए कोई नहीं परंतु अशोक हतो। अने शिशुपाल दुविधामां पड़ी जाय छे के एक तरफ पहरेदारनी हत्या थई छे, एक बाजू राजा छे अने एक बाजू हूँ एमनो एक नौकर छूं। राजा ने अपराधी ठहरावो ए नानी सुनी बात नहीं। तो कहते एक काम बहुत कठिन है, एक काम बहुत काठू छे, परंतु न्याय तो सच्चा ही होना चाहिए। परंतु राजा हो या राख हो, न्याय सभी को समान मिलना चाहिए। राजा हो तो पण न्याय मिलवो जोईए, गरीब हो तो पण न्याय मिलवो जोईए। मैं सेवक ठहरा तो क्या हुआ, हूँ एमनो सेवक छूँ, परंतु न्याय तो हूँ नीति अने नियमोथी ज करीश। मेरे न्याय में तो राजा, मेरी दृष्टि से तो राजा और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। मारा मते मारी आंखे राजा होय अथवा तो ये राख होय, मारा मते तो आ न्याय मारी अंतरे साचो छे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? बीजे दिवस थई गयो। शिशुपाल दरबार ने अंदर बैठा छे। शिशुपाल बैठे बैठे कहते कि शिशुपाल ने अशोक ने पूछू छे कि भाई न्यायमंत्री जी, आपने अपराधी को गिरफ्तार किया या नहीं? अपराधी का पता चला? अपराधी नो शोधखोल तमे करे? न्यायमंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। न्यायमंत्री छे ने कहू साहस थी, हाँ खबर के ने शोधी लीधो छे। तो फिर उसे उपस्थित करो।
તો એમને અહીંયા હાજર કરો, દરબારની અંદર गुनहगारने हाजिर करो। न्यायमंत्री पूछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धर्मवीर उन्हें गिरफ्तार कर लो और आज्ञा देता हूँ। तो न्यायमंत्री थोड़ी वार रोकाई जाए छे अने एना अधिकारीओने कहे छे के धर्मवीर तमे गिरफ्तार करो, मेरी आज्ञा है। अपराधी ने कस्टडी में लाओ, ये मारी आज्ञा है। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत कोना सामे तो? सम्राट राजा सामे हतो। दरबार में निस्तब्धता छा गई और दरबार के अंदर शांति छवाई गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए, बोले, इतना साहस अने कहे के अपराधी गुस्से थी जाए। राजा सम्राट हतो के तारी आटली साहस, तारी आटली हिम्मत अने सिंहासन पर उभा थई जाए। तेरा इतना साहस बोले कि भाई तारू आटलू साहस, अने सम्राटनो चेहरो छे लाल थई जाए, सिंहासन पर उभा थई जाए अने कहते, तुम्हारा इतना साहस, तारी आटली हिम्मत। न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। न्यायमंत्री वो भाव प्रकट करो कि कहीं सांभळ्यु नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धर्मवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कीजिए। न्यायमंत्री कहे छे, धर्मवीर शुं जोवो छो, गिरफ्तार करो अपराधी ने। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई अने तरत एने गिरफ्तार करवा, बीजा क्षणे एने हाथनी अंदर हथकड़ी लगाववामां आवे छे। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता, तुम्हारी क्या उत्तर देना चाहते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए અને ન્યાયમંત્રી કહે છે કે તમારા ઉપર આપણા ચોકીદારનો અપરાધ, હત્યાનો અપરાધ છે, તમે શું કહેવા માંગો છો? અને કહે છે કે અશોક अपना क्रोध होठों तले दबा कर रह जाते, कि होठों सुधी एमनो जे क्रोध है दबावीने राखे छे। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्यायमंत्री पूछे कि तमे आ गुनो कबूलो छो? हाँ, मैंने उसे मारा, अवश्य है, पर उद्दंड था। हाँ, मैंने मारो पर एक खराब व्यक्ति है। तो सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने राज्यकर्मी की हत्या की है। ये उद्दंड हो या नहीं ये हूँ तमने पूछतो नहीं, परंतु तमे हत्या करी छे, तमे एक कर्मचारी ने हत्या करी छे राजना। तुम अपराधी हो, तमे अपराधी छो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, तमने मृत्युदंड आपवामां आवे छे। न्यायमंत्री ने निर्णय दिया अने न्यायमंत्रीए एने निर्णय कर्यो कि तमने मृत्युदंडनी सजा करवामां आवे छे। सभा में सन्नाटा छा गया। न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका दिया। वे स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। कच के आ सभानी अंदर सन्नाटो थई गयो એટલે શાંત થઈ ગઈ અને ન્યાયમંત્રીનો નિર્ણય સાંભળીને सम्राट પણ એનું મસ્તક ઝુકાવી દે છે। स्वयं शिशुपाल परीक्षाમાં ઉત્તીર્ણ થઈ જાય છે। सम्राटનું હૃદય આવા વ્યક્તિઓને પામીને ધન્ય બનતું હોય છે। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर उसी कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया અને ત્યારે ન્યાયમંત્રીનો સંકેતના પ્રમાણે કર્મચારી સોનાની અશોકની મૂર્તિ લઈ અને ઉપસ્થિત થાય છે। ત્યાં આવે છે। ન્યાયમંત્રીને ખડે હોकर कहा અને ત્યાં ઉભા રહીને કહ્યું, सज्जनों, यह सच है कि न्याय मंत्री हूँ और अब भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। सज्जनों त्यो सभाમાં છે, વ્યક્તિઓને કહે છે, સંબોધે છે। એ પણ સાચું છે કે ન્યાય મંત્રી છું, એ પણ સાચું છે કે ન્યાય હું મંત્રી છું, और यह भी सत्य है અને એ પણ સાચું છે कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए અને એ પણ સાચું છે કે अपराधीને दंड આપવો જ જોઈએ, परंतु अपराधी और कोई नहीं है, स्वयं सम्राट है। ये पण साचुं छे के अपराधी ए आपणो राजा छे, सम्राट अशोक छे।
शास्त्रों में राजा के को ईश्वर का रूप माना गया અને કહે છે શિશુપાલ કે આપણા જે ધર્મશાસ્ત્રો છે એની અંદર રાજાને ભગવાન તરીકે માનવામાં આવે છે, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है અને એટલા માટે એને આપણે દંડ નહીં પરંતુ ભગવાન દંડ આપી શકે છે। ये तो हम आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी लटकाया दिया जाए। કહે છે કે હું આજ્ઞા આપું છું કે સમ્રાટ એમને ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે આજ પછી આવો ગુનો કરશો નહીં અને એમના સ્થાન ઉપર સોનાની મૂર્તિ લટકાવી દેવામાં આવે, जिससे लोग को शिक्षा मिले અને એ જોઈ અને લોકોને શિક્ષા મળે કે ગુનો કરશો તો કાયમ તમારે દંડ ભોગવવો પડશે, શિખામણ મળે। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जय कर उठे અને કે ન્યાય મંત્રીનો આવો ન્યાય સાંભળીને લોકો ન્યાય મંત્રીના પ્રત્યે જયકાર બોલાવે છે, વાહવા કરે છે। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, यहाँ से सब लोग चले जाते हैं, બધા લોકો ચાલ્યા જાય છે ત્યારે આ રાજ્યની ન્યાય મુદ્રા છે એ અશોકના સામે शिशुपाल राखे छे। महाराज ये राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझा नहीं उठाया जाएगा અને કહે છે કે મહારાજ આ ન્યાય મુદ્રા તમે લઈ લો, મારાથી આ ન્યાયનો કે છે બોજો છે એ મારાથી नहीं उठावाई सके। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि उनकी ओर देखा और गदगद कंठ से कहा, कहે છે કે અશોકે सम्मान ભરી દ્રષ્ટિ છે, ખૂબ પ્રેમ ભાવથી એમના સામે જોઈ અને કહ્યું,